हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? तो सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैंने भी आज अपना वीडियो ऑन कर लिया, तो आप सबको भी करना पड़ेगा। मोक्षी, तेजस, दीपाली, आरना, देन दर्शिका एंड प्रज्ञान। सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। आप सबको पता है ना आज कौन सी कथा है? मैं किसी एक को अनम्यूट करके पूछूंगी, किसकी कथा है आज? यस पल्लवी। और बाकी सब मेरे को मैसेज में बता सकते हैं। यस पल्लविता बोलिए, अनम्यूट करके। मैम, जगन्नाथ। यस वेरी गुड, जगन्नाथ जी की कथा है। हम आज जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे, राइट? सबको पता था ये? सबने ग्रुप में मैसेज देखा था, राइट? जस्ट ए मिनट। तो मुझे ये बताओ कि जगन्नाथ जी कहाँ पर रहते? उनका धाम कहाँ पे है? यस विभांशी, आप बोलिए। अनम्यूट कीजिए विभांशी। हाँ मैम, जी बोलिए। जगन्नाथपुरी में है। हाँ, वेरी गुड। जगन्नाथपुरी में रहते। तो किस किस ने जगन्नाथ जी की कथा सुनी हुई है पहले से? थोड़े थोड़े। और मतलब उनके बारे में स्टोरीज, बहुत स्टोरीज आती है, तो किन किन ने सुनी हुई है? बहुत से बच्चे सुने सुने होंगे, राइट? विभांशी, पल्लवी, दर्शिका, मोक्षित एंड अविका आल्सो। वेरी गुड। तो इस वीक आपका पूरा जगन्नाथ यात्रा का सेलिब्रेशन ही रहेगा। तो इस वीक नो पढ़ाई नो वढ़ाई कुछ भी नहीं, एग्जाम्स भी नहीं, ओनली सेलिब्रेशन, ठीक है? कंपटीशन, सेलिब्रेशन, सब। इस वीक सिर्फ हम मजे करेंगे, ठीक है? तो पढ़ाई को इस वीक में साइड में रख देते हैं। जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। इस वीक सिर्फ सेलिब्रेशन। जगन्नाथ जी आ रहे हैं ना, उनके लिए सेलिब्रेशन तो बनता ही है। हरे कृष्ण मैम, यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं? तो अभी जैसा दीदी पूछ रही थी, जगन्नाथ जी को कौन कौन जानता है? कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ओके, कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने अपना वीडियो ऑफ करा हुआ है, प्लीज ऑन कर लें। अब तो इंटरेस्टिंग सेशन है। अच्छा विभांशी, आपने देखा है जगन्नाथ जी के दर्शन करें? ओके। हरे कृष्णा, राधे राधे। हाँ मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास एक फोटो होगा ना तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर शेयर होता है ना तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं जगन्नाथ जी, वो दर्शन करेंगे। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हम सुनाएंगे। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। पूरा वीक सेलिब्रेशन करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये थे हमारे जगन्नाथ जी। जैसे आप देख रहे हैं ना, जो ब्लैक कलर के हैं वो हैं जगन्नाथ जी। व्हाइट वाले गोरे गोरे से जो हैं ये हैं बलदाऊ महाराज। और येलो कलर की बीच में है सुभद्रा महारानी। तो ये तीन भाई बहन हैं। अच्छा, एक चीज कोई मुझे अभी ये बताएगा कि डीडीज जो होते हैं वो सच में भगवान है या हमें ऐसा लगता है कि वो भगवान है? कोई मैसेज करेगा मुझे? मैसेज मैसेज मैसेज। जो भी आपके घर में गणेश जी हैं या लड्डू गोपाल होते हैं, कृष्ण भगवान आपने देखे हैं, मैसेज। टाइपिंग स्पीड तो बहुत अच्छी है आप लोगों की। कितने बच्चों को लगता है? अच्छा,
मैंने ये पूछा था कि जो आपके घर में भगवान है, कई लोगों को लगता है मूर्ति है केवल, कई लोगों को लगता है भगवान है, तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, सच में भगवान है या मूर्ति है? मैसेज फास्ट, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत बड़ी है हमारी। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग अपने आप को खुद को नहीं देख पाते। हाँ, केवल एक भगवान है। होता क्या है कि आपको अपना खुद को देखने के लिए जब हम ड्रेस होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, जबकि हमारे पास आईज हैं, नोज है, पूरा फेस है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, फिर भी हमें एक मिरर चाहिए होता है या कोई सामने वाला चाहिए होता है जो देखे और हमें बताए कि भाई हम कैसे दिख रहे हैं। होता है ना, हम पूछते हैं हम ठीक से दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हम सबसे पूछते हैं। तो जब हम खुद को नहीं देख पाते अपने आंखों से, तो फिर हमें भगवान कैसे दिखाई देंगे? तो उसमें क्या होता है, फिर भगवान किसी अवतार के रूप में आते हैं, और वो जब या तो मेटल में जैसे लड्डू गोपाल होते हैं, या मूर्ति मार्बल की मूर्तियां होती हैं, या फिर वुड की मूर्तियां होती हैं, तो उन मूर्तियों के फॉर्म में भगवान हमारे सामने आते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे बन के आते हैं कि वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं। उससे क्या होता है, वो हमें मौका देते हैं कि हम उनकी सेवा कर सकें। हाँ, भगवान मूर्ति नहीं होते, उनकी प्रॉपर अगर आप इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, तो भगवान वहां होते हैं, रियल में होते हैं, और हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम भाव से पूजा करें, पूरे अच्छे से, मतलब ऐसा ना हो कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो भगवान को अगर हम भोग लगाएंगे तो भगवान भोग लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। जो भी हमारे घर में डीटीज होते हैं उनको हम स्नान कराएंगे तो वो स्नान करेंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे तो वो पहनेंगे। वो पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सेवा का मौका देते हैं, जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकें। इसलिए भगवान इस फॉर्म में आते हैं। अब आप लोगों को ये वाली मूर्ति जो आप देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा फेस, इनके हाथ देखिए, जैसे जगन्नाथ जी के आपके दिख रहा होगा, ये वाला आपको दिख रहा है, यहाँ शंख बना हुआ है, इसमें चक्र बना हुआ है, और सुभद्रा जी के तो हाथ ही नहीं है। यहाँ पर बलदाऊ महाराज के हल है, यहाँ गदा है इनके हाथ में, तो हमें ये दिखाई दे रहे हैं। अभी ये वाला फोटो देखिए, बहुत सुंदर है, ये ओरिजिनल वहीं का फोटो है। तपस्विनी, आई थिंक ये वहीं का फोटो है ना? तपस्विनी वहीं से हैं तो उनको ज्यादा पता होगा। ये फोटो है। तो इस तरह से ना, हम ये देखिए इतने बड़े बड़े से विग्रह हैं, लेकिन है ये वुड के। तो बच्चों को बड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कि नॉर्मली हमें भगवान ऐसे दिखते हैं, जैसे कैलेंडर में मेरे पीछे लगे हुए हैं कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण दिखते हैं, या तिरुपति बालाजी होते हैं, या भगवान राम आप लोगों ने देखे हैं। ये भगवान है, कुछ अलग क्यों है ये भगवान? ये ऐसे कैसे अलग हो गए? इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इसमें ये देखिए इनको गोल्ड के हाथ बनाए गए हैं, जबकि सुभद्रा महारानी के तो हाथ ही नहीं है। तो ये ऐसे कैसे हैं? इनके पैर भी देखो यहाँ आर्टिफिशियल लगाए गए हैं, ओरिजिनल में तो पैर ही नहीं है। ये कैसे भगवान है? तो इनका ये रूप कैसे हुआ, ये स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी आज और थोड़ी सी कल, 2 दिन में आपकी ये स्टोरी होगी, क्योंकि तो बहुत बड़ी स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं बच्चों की तरफ आती हूँ, जिससे मैं स्टोरी सुनाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों के फेसेस को देख पाऊँ। आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के रिएक्शन से ही मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को स्टोरी समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक बार की बात है, ये भगवान कहाँ पर है? ये है जगन्नाथपुरी में। जगह का नाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी की विशेषता क्या है? जगन्नाथपुरी एटर्नल है, कभी भी प्रलय आई, कुछ भी आई, लेकिन ये मंदिर जो जगन्नाथपुरी वाला, ये कहीं नहीं गया। ये भगवान थे, रहेंगे प्रलय में भी। ये भगवान का मंदिर, ये भगवान जो है मूर्ति कहीं नहीं जाती। अब ये ऐसे विग्रह क्यों है, आज की हमारी स्टोरी इसी के ऊपर है। एक बार की बात है, उस एरिया को, जहाँ जगन्नाथपुरी है ना, उसके आसपास का एरिया जो था पहले राज्य, उसको कलिंगा बोला जाता था। फाइनली क्या आरख, फाइनली लिखने का मतलब मैं समझ नहीं पाई, तो मैं स्टोरी अब शुरू कर रही हूँ। देखो, उस एरिया को कलिंगा बोला जाता था, कलिंग राज्य बोला जाता था। वहां पर एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। भगवान विष्णु भगवान के बहुत 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 बड़े भक्त थे। जब राजा भक्त होते हैं ना, तो कहते हैं जैसे राजा होता है, लीडर होता है, वैसे ही सारे लोग हो जाते हैं। हमने भागवतम में वो भी करा था, एक श्लोक भी करा था, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे थे जो सीनियर लोग होते हैं उन लोगों को अच्छे अच्छे काम करने होते हैं, जिससे लोग उनको फॉलो करें। तो वही चीज यहाँ पर थी।
कि यहाँ पर वो था यद यद आचरति श्रेष्ठ वाला जो हमने करा था, वो चीज यहाँ फॉलो हो रही थी। यहाँ पर जो राजा थे इंद्रद्युम्न, वो भगवान विष्णु भगवान के उपासक थे, तो उनकी जो प्रजा थी वो भी बहुत बड़ी उपासक थी, उनके जो मंत्रीगण थे वो भी उपासक थे भगवान के, बहुत बहुत अच्छे भक्त थे वो लोग। तो राजा ये चाहते थे कि किसी तरह से मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, क्योंकि जो भी भक्त होता है वो चाहता है मैं दर्शन करूं भगवान के, पर दर्शन कैसे हो, उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो वो बड़े दुखी रहते थे अपने मन में। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने आकर उनको बोला, नारद मुनि का काम ही था इन्फॉर्मेशन देना, भक्तों को और इनकरेज करना। तो नारद मुनि ने आकर उनको बोला कि आपको पता है उस जो जगन्नाथपुरी है ना, जहाँ टेम्पल है, उस जगह पहले ब्लू कलर के माउंटेन्स हुए थे, ब्लू माउंटेन्स हुआ करते थे, तो इसलिए उसको नीलगिरी बोलते थे, नीलांचल। तो वो बोलते हैं नीले नीले रंग के माउंटेन्स से, इसलिए उसको नीलांचल बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि उनसे जाकर राजा इंद्रद्युम्न से नारद मुनि ने बोला कि आपको पता है भगवान नील माधव, क्योंकि नीलांचल में, नीलगिरी में जो माधव यानी कृष्ण भगवान जो विराजते थे, उनको नीले माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स होने की वजह से उनका नाम ही नील माधव पड़ा हुआ था, तो ब्लू कलर के थे वो। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि वहां पर इतने सुंदर नील माधव है, और जो उनका टेम्पल है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है, उसके आसपास का पूरा एरिया ऐसा है जैसे कि पूरा बैकुंठ लोक हो, तो आप वहां के दर्शन करो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि नील माधव भी है वहां पर, मैं जरूर जाऊंगा दर्शन करने, पर कैसे जाऊं? तो बोले आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कुछ उनको डायरेक्शन दिया, आइडिया दिया कि आप उस डायरेक्शन में किसी को भेजो, पता करो, आपको नील माधव के दर्शन होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो सब उन्होंने अपने उसमें बोला, मीटिंग हुई अपने राज दरबार में। फिर उसमें एक उनके मंत्री थे विद्यापति, क्या नाम था उनका? विद्यापति, बहुत बड़े भक्त थे वो भी भगवान के। तो उन्होंने कहा विद्यापति वेद शास्त्र में पढ़े लिखे बहुत थे, सारे वेदों का उन्हें ज्ञान था, तो बोले ये इंटेलिजेंट भी है, समझदार भी है, इसको भेजता हूँ। विद्यापति ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं भगवान की खोज में जाऊंगा। अब पहले तो ट्रेन, प्लेन और गाड़ियां होती नहीं थी, पैदल पैदल जाना होता था। तो विद्यापति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उस डायरेक्शन में जाओ और ढूंढ के आओ भगवान है नील माधव या नहीं है। तो वो गया वहां पर, पूरा उसको बता दिया कि नारद मुनि ने बताया है, वो तो एरिया बहुत अच्छा है, बहुत पायस है, और बिल्कुल बैकुंठ लोक जैसा लगता है, वहां तो फीलिंग आती नहीं है कि हम पृथ्वी लोक पर हैं। तो उसने कहा पृथ्वी पर कोई भी एरिया ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, वो चलना शुरू हुआ, रात दिन बहुत दूर, धीरे 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 चलते 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 उसको बहुत टाइम हो गया। आफ्टर 6 months वो एक जगह पहुंचा नदी किनारे, और वहां वो क्या देखता है कि एक शेर और एक हिरन दोनों आपस में खेल रहे हैं। आप लोगों ने कभी देखा है शेर और हिरन को साथ साथ खेलते हुए? कितने बच्चों ने देखा है? ये हैंड रेज जो हुए, पलवित, साहू, पूर्वी, रीम, अपने हैंड्स डाउन कर लो बेटा, अदरवाइज मुझे लगेगा आपने शेर और हिरन को साथ साथ खेलते देखा है, तो मैं भी पूछूंगी वो बैकुंठ कहाँ है, मैं भी दर्शन करके आऊं जहाँ आप लोग चले गए। कभी देखा है आप लोगों ने शेर और हिरन को? मुझे लग रहा है आज की डेट में हम तो ये देखते हैं कि हिरन पास में भी नहीं आता शेर के, वो दूर से देख लेता है कि शेर वहां पर है, भाग जाता है कि नहीं मैं इसके पास नहीं आऊंगा, ये खा जाएगा मुझे। लेकिन वो एक ऐसा एरिया था, शेर और हिरन साथ साथ खेल रहे हैं। तो इससे विद्यापति को क्या आइडिया हुआ होगा? गैस कर सकता है कोई विद्यापति को क्या लगा होगा ये एरिया कैसा है? विद्यापति तो वेद शास्त्र भी पढ़े हुए थे, इंटेलिजेंट भी थे। अच्छा, ये किसी ने एड्रेस करा है, वेदार्थ, वेदार्थ को अनम्यूट कर दीजिए। बाकी बच्चे मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो टाइपिंग स्पीड अच्छी है वो मैसेज टाइप कर सकते हैं, एक एक बच्चे का बीच बीच में मिलूंगी। हाँ वेदार्थ, क्या लगा होगा उनको विद्यापति को? मैम हरे कृष्णा। विद्यापति जी को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि वो करीब है अपनी डेस्टिनी के। हाँ, अपनी डेस्टिनेशन के करीब हैं, परफेक्ट, हरी बोल। तो विद्यापति को लगा कि ये नॉर्मल एरिया तो नहीं है, जैसा इन्होंने बताया था वैसा ही एरिया रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ की एनर्जी दूसरी है, यहाँ पर शेर और हिरन साथ खेल रहे हैं, तो इसका मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र यही है। एबनॉर्मल नहीं लगा बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा, इसे एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये तो कुछ स्पेशल एरिया है, और यहाँ की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, यहाँ पर तो जानवर भी इतने अच्छे से अपने साथ साथ खेल रहे हैं। अनवी, अभी अभी थोड़ी देर में बात करूंगी मैं आपसे, ठीक है? हैंड्स लोअर कर लीजिए बेटा, आप लोग सब हैंड डाउन कर लीजिए, अभी पूछूंगी, बीच बीच में ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। तो विद्यापति खुश हो गए, बड़ी ज्यादा खुश हो गए कि 6 मंथ से चल के आ रहे थे, कभी पेड़ कभी वो, हाँ वो इधर आ गए, आज चलते चलते थक भी गए थे, और फाइनली उनको अपनी जब डेस्टिनेशन मिली, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां पर भगवान थे, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र।
क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान को बोलते हैं, तो उस एरिया क्षेत्र, तो इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो उन्होंने कहा मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र तो पहुंच गया, अब बस मुझे ये पता करना है कि नील माधव कहाँ पर है। तो उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए, जैसे ही उन्होंने रिवर क्रॉस करके उस एरिया में गए, वो क्या देखते हैं, वो सारा ट्राइबल्स रहते थे उस एरिया में। ट्राइबल्स वो होते हैं जो जंगलों में रह रहे होते हैं, वो उनके अपने हमारी तरह नहीं रहते, उनके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो वो वहां गए, वो बड़े खुश कि चलो फाइनली ट्राइबल्स के पास गए। अब ट्राइबल्स में उन्होंने पूछा कि आप नील माधव को जानते हो? उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं जानते। क्यों नहीं बताया उन्होंने? ट्राइबल्स ने चुपचाप रखा हुआ था, नील माधव तो वहां थे। फिर उसके बाद उन्हें कुछ डाउट हुआ कि कोई बात है, ट्राइबल्स बता नहीं रहे। ट्राइबल्स इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि जो ट्राइबल किंग थे वो पूजा करते थे नील माधव की, और उनको सपने में नील माधव ने बोला हुआ था कि बहुत साल हो गए मुझे आपसे सेवा लेते लेते, अब मैं किसी किंग के घर जाना चाहता हूँ। तो इसलिए किंग अपने सेक्रेटरी को भेजेंगे और वो सेक्रेटरी आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तो कोई बहुत 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 प्यार करता है, इतने सालों से सेवा कर रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। अब आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, आपका कोई कजन आपको बहुत 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 प्यार हो, और वो क्या मैं जा रहा हूँ अपने घर, तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कोई फ्रेंड हो आपका, कोई कोई भी जिसको आप बहुत बहुत प्यार करते हो, और वो वापस जा रहा हो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमें लगेगा ये यहीं रुक जाए। हम कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, रिक्वेस्ट करते हैं ना। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आप नानी के घर गए होगे, वहां अच्छा लग रहा होगा, आपको मन नहीं हो रहा होगा जाने का, या आपके घर पे आ रहे होंगे आपके कजन्स, तो आपका मन नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे ही विद्यापति जी, वो सॉरी जो ट्राइबल किंग थे, उनका मन नहीं था कि भगवान जाए उनको छोड़ के। तो वो कोशिश करने लगे कि हम किसी को बताएंगे नहीं, ना कोई आ पाएगा ना ले जा पाएगा भगवान को मेरे पास रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे भगवान से। वो चाहते नहीं थे भगवान उन्हें छोड़ के जाए। तो उन्होंने क्या करा कि पूछा विद्यापति ने, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं। फिर वो ट्राइबल किंग जो थे उनके पास गए, उनका नाम था ट्राइबल किंग का विश्वासु। तो विश्वासु जी से, बुजुर्ग से थे विश्वासु, तो विश्वासु जी के पास गए और उनको बताया कि मैं वहां से आया हूँ, ऐसे ऐसे बहुत थका हुआ हूँ, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो डायरेक्ट कुछ कहते तो विश्वासु उनको फिर बताते नहीं भगवान के बारे में, नील माधव के बारे में। एक दो लोगों से पूछा, आदिवासियों से, उन्होंने तो बताया नहीं। तो वो विश्वासु जी ने कहा ठीक है आप मेरे घर रह सकते हो। उन्हें लगा इतनी दूर से आया है, थका हुआ है बेचारा, कोई बात नहीं मेरे घर पे रह लो। विश्वासु जी के साथ उनकी फैमिली में सिर्फ दो ही लोग थे, एक विश्वासु जी और एक उनकी बेटी थी ललिता। तो उन्होंने ललिता को बुलाया, ललिता से कहा ललिता ये आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत थके हुए हैं, इनके लिए खाना वाना बनाओ और अब ये हमारे घर ही रहेंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था, क्योंकि व्हीकल्स नहीं होते थे ना, अभी तो हम जाते हैं जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी वापस आ जाते हैं, थोड़े टाइम रहते हैं। लेकिन पहले जब कोई जाता था तो महीनों रहता था उनके घर में, क्योंकि जाने में ही जब 6 महीने लग रहे हैं तो वहां रहेंगे। और जो विद्यापति थे वो तो एक मिशन के साथ गए थे, उनको भगवान का पता लगाना था, तो वो वहां पर आराम से रह रहे थे, बहुत टाइम तक रहे थे वहां पर, 1 साल के करीब वो वहां पर रहे थे। उन्हें सर्च करना था कि नील माधव कहाँ पर है, वो उससे पहले वापस नहीं आने वाले थे, वो सोच के गए थे। तो उन्होंने वहां क्या करा, उनके साथ रहने लगे, ललिता के साथ वहां रह रहे थे, देख रहे थे कि इनका क्या है। उन्होंने सोचा कि अब मैं स्पाई करता हूँ, मैं जासूसी करता हूँ, मैं पता करता हूँ इनका क्या रूटीन है, कहाँ है भगवान, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। विद्यापति इंटेलिजेंट थे और स्मार्ट थे, तो वो अपना सोचने लगे, दिमाग चलाने लगे कि कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, भगवान का तो पता लगाना ही। तो उनके घर में रहने लगे। धीरे 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 उनकी दोस्ती हो गई, विश्वासु जी को भी उनपे विश्वास हो गया, ललिता को भी हो गया। फिर उन्होंने नोटिस करा कि डेली जो विश्वासु जी हैं ये डे टाइम पे तो सोते हैं, सुबह से लेकर शाम तक तो ये सोते रहते हैं, हरे कृष्ण अद्वैत। लेकिन शाम होते ही ललिता जो है पूरे दिन में सुंदर सुंदर फूल चुन के लाती है, फल चुन के लाती है जंगल से, एक थाली प्रिपेयर करती है, और फिर विश्वासु जी उस थाली को लेते हैं और शाम को कहीं चले जाते हैं और सुबह लौट के आते हैं। पूरी रात विश्वासु जी वहां नहीं होते थे घर पर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब विश्वासु जी लौट के आते थे तब विश्वासु जी फिर खा पी के सो जाते थे। तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये होता क्या है, ये विश्वासु जी जाते कहाँ हैं। तो उन्होंने एक दिन ललिता से पूछा कि ललिता तुम ये क्या कर रही हो? वो जंगल से फूल चुन के लेकर आई थी, फल, बहुत मीठे मीठे फल, बहुत सुंदर दिव्य सुगंध वाले फूल, स्पेशल फूल चुन चुन के लेकर आती थी वो, ढूंढ ढूंढ के। तो उन्होंने ललिता से पूछा कि ललिता तुम ये क्या कर रही हो, तुम इतने सारे फल फूल कहाँ से लाती हो, ये क्या कर रही हो तुम, किसके लिए लाती हो? तो ललिता ने बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे पापा ने तो मुझे ड्यूटी दी हुई है कि मुझे फल फूल लेकर आने हैं, पूजा की थाली तैयार करनी है, तो मैं तो वो तैयार करके रख देती हूँ। तो बोली फिर ये विश्वासु जी कहाँ जाते हैं? तो बोली मुझे नहीं पता कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने इंसिस्ट करके पूछा अरे बताओ ना, तुम्हें तो पता होगा। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने एक बार पापा से पूछा था, पापा ने बहुत गुस्सा किया, मुझे बहुत जोर से डांट पड़ी, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर देती हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है
मुझे अच्छे अच्छे फल लेकर आने हैं, मीठे मीठे फल चुन के लाने हैं, दिव्य सुगंध वाले फूल लाने हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर खुशबू आ रही हो, मुझे पूजा की थाली तैयार करनी है। इसके अलावा मैं नहीं जानती। मैं पूछूंगी वो गुस्सा कर जाएंगे, एक बार गुस्सा हो चुकी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पापा से डर लगता है एक बार डांट पड़ जाए तो? रेज योर हैंड। राधे श्याम अनवी, मुझे भी बहुत डर लगता था एक बार डांट लगता है तो। कोई ऊंची आवाज में बोल दे तो फिर मैं नहीं बोलती थी। सब बच्चों को डर लगता है। ओहो देखो इतने सारे बच्चों को डर लग रहा है। और मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें डर नहीं लगता अपने पापा से, जैसे प्रत्युष गुप्ता। प्रत्युष को पापा से डर नहीं लगता, प्रत्युष के पापा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्रत्युष हमें बताना पड़ेगा, देखो ललिता भी डर रही थी, हम भी डर रहे हैं। आपकी डांट नहीं लगी अभी पापा से? नहीं, प्रत्युष की नहीं लगी अभी। ओके ठीक है, वेरी नाइस। आप लोग लोअर कर लीजिए अपने हैंड। तो ऐसी ललिता भी डर गई हमारी तरह। ललिता ने कहा नहीं 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 भाई, मैं नहीं पूछ सकती पापा से, मुझे मत फंसाओ इसमें। अभी तो डांटा है, कहीं ज्यादा गुस्सा कर दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्लीज पूछो ना पूछो ना पूछो ना। बोली ना बाबा ना, मैं नहीं पूछती, मैं तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है थाली तैयार करने की, मैं पूजा की थाली तैयार कर देती हूँ, सुंदर से सुंदर फूल ले आती हूँ जंगल से, मीठे मीठे फल ले आती हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं पूछने वाली। तुम्हें लग रहा है तुम पूछ लो। फिर उनको लगा जो विद्यापति जी थे कि अरे यार ये ऐसे बात नहीं बनेगी, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। धीरे धीरे विश्वासु जी के सामने वो, मेरे पापा डांटते नहीं है पर डर नहीं लगता, डांटते हैं पर डर नहीं लगता, अच्छा ठीक है वेरी गुड। अब वो क्या हुआ कि धीरे 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 उन्होंने वो अच्छे थे विद्यापति, इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे, सारे शास्त्रों का उन्हें ज्ञान था, सब कुछ था, तो वो अच्छे थे बहुत ज्यादा। तो उनसे विश्वासु जी बड़े इंप्रेस हो गए, उन्हें लगा कि ये मेरी बेटी के लिए अच्छा वर है, तो इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़ा लिखा है, शरीफ है, तो इससे शादी कर देता हूँ। तो विश्वासु जी ने अपनी बेटी की शादी, ललिता की शादी करनी थी, तो उन्होंने विश्वासु जी ने उनको प्रपोजल दिया विद्यापति को। विद्यापति को पता लगाना था कि कहीं ना कहीं तो भगवान है, तो विद्यापति ने कहा हाँ चलो ठीक है शादी तो करनी है, भगवान भी मिल जाएंगे, चलो शादी कर ही लेते हैं। विद्यापति ने वहां शादी कर ली। अब जब विद्यापति ने शादी कर ली तो विद्यापति की इंटेलिजेंसी क्या थी, उनको दिमाग में आया कि अब तो मैं इस घर का हिस्सा बन गया, मैं तो मेंबर हो गया इस फैमिली का, अब मैं पूछ सकता हूँ विश्वासु जी से, अब विश्वासु जी मुझे नहीं मना करेंगे। तो उन्होंने एक दिन, कुछ दिन तो ऐसे ही गए, शादी के बाद ठीक ठाक टाइम निकल रहा था, वही रूटीन चल रहा था। विश्वासु जी डेली शाम को चले, वो मतलब ललिता थाली तैयार करती थी पूजा की, विश्वासु जी थाली उठाते थे, शाम को चले जाते थे, सुबह वापस आते थे, आराम से चल रहा था रूटीन। फिर एक दिन अब लगा विद्यापति को कि अब टाइम हो चुका है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन विद्यापति को खाने के लिए बोला लंच में, ललिता ने आओ खाना खा लो, ललिता ने मना कर दिया, उन्होंने विद्यापति ने मना कर दिया। विद्यापति कहते हैं मैं नहीं खा रहा खाना वाना, पहले मुझे ये बताओ कि पापा जी जाते कहाँ हैं। तो उसने कहा कि क्या हो गया, मना करा है ना, नहीं बताएंगे पापा, नहीं बताएंगे, मैं नहीं बात करूंगी। अब वो गुस्सा हो गए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मुझे पता करके रहना है कि वो डेली रात को कहाँ जाते हैं। दोनों में लड़ाई होने लगी। वो बोली तुम जाकर पूछ लो, मैं नहीं पूछ रही, मेरी डांट लग जाएगी। और विद्यापति ये बोले जब तक मुझे पता नहीं चलेगा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। दोनों में खूब लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई कि विद्यापति ने खाना नहीं खाया। विद्यापति ने खाना नहीं खाया वो तो ललिता भी गुस्सा हो गई। ललिता ने कहा हद है बिल्कुल, मेरे पीछे पड़ गए, मुझे पिटवा के मानेंगे पापा से, आज तो मेरी डंडे वंडे से पिटाई हो जाएगी। ललिता भी रोने लगी। ललिता ने कहा आज नहीं मानेगा, आज तो ये मुझे पापा से जरूर पिटवाएगा पता। उसने भी खाना नहीं खाया डर के मारे, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं क्या है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, शांति पसंद ही नहीं है, वो भी बड़ा टेंशन में। अब तो इस टेंशन में वो थाली तैयार करना भूल गई। घर में जब लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो रूटीन के काम रह जाते हैं, वही हो गया, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। शाम को विश्वासु जी जब आए, सोकर उठ के अपना फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के आए कि चलो भाई अब तो पूजा की थाली लेकर जानी है मुझे अपने रूटीन पे, नील माधव के पास जाना है पूजा करने के लिए। देखा थाली तैयार नहीं है, तो उन्होंने ना फूल है, ना पुष्प है, ना फल है, ना जल है, कुछ भी नहीं है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने आवाज लगाई ललिता ललिता थाली कहाँ है। अब ललिता डरती हुई आई। ललिता ने बोला कि अब क्या जवाब दूं पापा को कि घर में इतनी लड़ाई हो रही थी, मैं तो जा ही नहीं पाई जंगल, टेंशन में मैं तो भूल ही गई कि मुझे फल भी लाने थे, नील माधव की सेवा आज तो टूट जाएगी। ललिता को बड़ा डर लगा कि अब क्या करूं, अगर जाती हूँ तो जाऊं कैसे, लड़ाई में जा नहीं पाई विद्यापति के साथ और यहाँ पापा गुस्सा कर रहे हैं। अब ललिता रोने लगी डर के मारे, बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई, तो उसने फिर बताया कि आज इन्होंने मुझे खाना नहीं खाया है, इन्होंने बहुत लड़ाई करी है, आज मैंने भी खाना नहीं खाया है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हो, आप प्लीज इन्हें बता दो।
ये मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। अब विश्वासु जी गुस्सा हो गए। विश्वासी जी बोले ये क्या बात हुई, ये मेरा सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। विश्वासी जी को पता था कि ये राजा का मिनिस्टर है, ये भगवान को ले जाएगा, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे थे। तो विश्वासु जी गुस्सा हो गए। विश्वासु जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये है वो है, जैसे नहीं खाना नहीं खाए, ये नहीं करे वो नहीं करे, कोई बात नहीं। खूब गुस्सा हो गए वो। पर 2-3 घंटे बाद वो बेचारे, उन्हें लगा सुबह से सब भूखे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया, ये नहीं हुआ, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया। विश्वासु जी भी इंटेलिजेंट थे और भगवान के भक्त थे, वो चाहते थे भगवान उनके साथ रहें। उन्होंने कहा ओके, एक काम कर सकते हैं, कंडीशन है, बुला के लाओ विद्यापति को। विद्यापति आए, ललिता आई, बोले ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलूंगा नील माधव के पास, पर एक कंडीशन है, ब्लाइंड फोल्ड करके चलेंगे। आंख पे पट्टी बांधते हैं ना, ऐसे करके आंख पे पट्टी बांध के। उन्होंने कहा ब्लाइंड फोल्ड कर दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें रास्ता नहीं पता चलेगा। उन्होंने ये सोचा विश्वासु जी ने, अगर इनको रास्ता नहीं पता चलेगा तो फिर भगवान को ले कैसे जा पाएंगे। तो थी ना, स्मार्ट थे ना विश्वासु जी। कितने बच्चों को लग रहा है विश्वासु जी ने स्मार्ट आइडिया लगाया? हम सब करो। वेरी गुड, देखूं किस किस को लग रहा है। ओके, हाँ, वेरी नाइस, गुड। अच्छा, अब हैंड्स लोअर कर लो, फिर आगे और स्मार्टनेस आने वाली है विद्यापति की। जल्दी जल्दी लोअर हैंड करेंगे जिससे मुझे पता चले विद्यापति किसको ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। वेरी नाइस अन्वी। अब क्या हुआ कि विश्वासु जी ने तो कह दिया कि ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड करके चलेंगे, पट्टी बांध लेंगे आंखों पे, रास्ता नहीं दिखेगा इनको, मैं ले जाऊंगा, दर्शन करा लाऊंगा नील माधव के। उन्होंने कहा ठीक है। नील वो भी तैयार हो गए, विद्यापति ओके रेडी, मैं तैयार हूँ। खाना वाना खाया उन्होंने, विद्यापति ने और ललिता ने खाना खाया। फिर उसके बाद स्नान ध्यान करके शुद्ध बुद्ध होके फिर उनके आंखों पे पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधी तो विद्यापति ने क्या आइडिया लगाया, विद्यापति ने सोचा कि वहां मस्टर्ड रखा हुआ था, राई, अगर आपने देखी हो घर में आपके यहाँ होते हैं, बीज होते हैं राई के, पौधे के बीज जैसे होते हैं। उन्होंने मुट्ठी में वो भर लिया अपने पास और एक पोटली ऐसे बना के अपनी कमर पे लटका दी। उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि मैं ये करूंगा कि जो सीड्स हैं उनको गिराता हुआ चला जाऊंगा, जब बारिश होगी तो वो पौधे उग जाएंगे, और जिस रास्ते पे वो पौधे उगेंगे, ब्लाइंड फोल्ड हूँ, मुझे रास्ता तो नहीं दिखेगा, लेकिन जहां जहां वो पौधे होंगे मैं उस रास्ते को फॉलो करूंगा, वो रास्ता मुझे नील माधव तक ले जाएगा। अब किसका आइडिया ज्यादा अच्छा लगा? कितनों को लगा विद्यापति ज्यादा स्मार्ट थे? वेरी गुड, वेरी नाइस। शनाया को लग रहा है, अनवी को लग रहा है, इलिशा को भी, विभांशी, अच्छा सारे बच्चों को लग रहा है विद्यापति ज्यादा स्मार्ट थे। इसीलिए कहा जाता है वेद शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हमारी बुद्धि खुलती है। रीम को भी लग रहा है, देखो इतने सारे बच्चे, कामाक्षी को भी लग रहा है, गुड। हाँ, तो अब हैंड्स लोअर कर लें, आगे फिर ऐसे ही ओपिनियन पोल होगा, ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे इस स्टोरी में। अब उन्होंने कहा सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लेंगे, अपना वर्चुअल हैंड नीचे कर लेंगे, बार बार आपको रेस करना पड़ेगा, तो मैं फिर देखूंगी कितने बच्चों को क्या आइडिया जा रहा है, आप लोगों को क्या लगता है। फिर क्या हुआ कि विद्यापति ने अपने पास एक बैग में, बैग क्या, एक कपड़े में बहुत सारे सीड्स भर लिए और तैयार हो गए। हाँ पिताजी मैं तैयार हूँ। उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, ब्लाइंड फोल्ड करके लेकर चले। अब वो जा रहे थे, रास्ते में मुट्ठी में उन्होंने वो सीड्स ले लिया और गिराते हुए चलते चले जा रहे थे। अब वो पहुंचे तो उनको लगा साक्षात बैकुंठ में आ गया हूँ, इतना सुंदर, नीले नीले पर्वत, नीले रंग के भगवान, इतने सुंदर भगवान। देखते ही विद्यापति तो जमीन में लेट गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, इतने सुंदर, मतलब वो मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए। उन्हें लगा कि वाकई में बैकुंठ अगर है कहीं इस पृथ्वी पर तो यही है। वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो गए कि उनसे शब्द नहीं निकल रहे थे उनके मुंह से। पर उन्होंने क्या देखा कि जो वो थे उनके फादर विश्वासु जी, वो क्या कर रहे थे, वो भगवान की पूजा कर रहे थे, लेकिन उनको, चूंकि वो ट्राइबल थे तो उनको पूजा की विधि नहीं पता थी, वेद शास्त्र उन्होंने पढ़े नहीं थे, तो वो किसी भी सीक्वेंस में पूजा कर रहे थे। जैसे हम लोग पहले भगवान का मंदिर साफ करते हैं, फिर उसके बाद भगवान को नहलाते हैं, पोछते हैं, फिर वस्त्र पहनाते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, फिर फूल माला तुलसी दल सीक्वेंस में करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। पर वो अपने मन से कर रहे थे, लेकिन इतने भाव से कर रहे थे, इतने भाव से कर रहे थे कि भगवान उसको भी स्वीकार कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उल्टी सीधी पूजा कर रहे हैं, हमें तो पता है सारा सीक्वेंस, विश्वासु जी को पता नहीं था, लेकिन विश्वासु जी पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा कर रहे थे, बहुत प्रेम से कर रहे थे, और जैसे छोटे बच्चे को करते हैं ना, वो ऐसे उनकी पूजा कर रहे थे। तो इस स्टोरी से
हमें ये सीखना है कि हमें भगवान की जो भी पूजा कर रहे हैं वो श्रद्धा और प्रेम से करनी है, ना कि कोई विश्वासी जी से ये सीखे कि नहीं साहब सीक्वेंस कुछ भी चले मुझे पूजा कर लेनी है, ऐसा नहीं करना है। तो विश्वासु जी को पूजा करते देखकर उनको लगा कि हाँ देखो ये तो बहुत प्यार से एक छोटे बच्चे की तरह इनकी पूजा कर रहे हैं। बड़े खुश हुए वो देख के विद्यापति। विद्यापति का मिशन पूरा हो चुका था, अब वापस आ गए। अब विद्यापति बोले घर आने के 1-2 दिन बाद कि अब तो मुझे वापस जाना है। विद्यापति को नीलमाधव का पता लगाना था, राजा को इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो उन्होंने कहा मुझे वापस जाना है। लेकिन विश्वासु जी को पता था कि ये जाएगा, राजा को बताएगा और राजा नीलमाधव को यहाँ से ले जाएंगे। तो विश्वासु जी ने क्या करा, उन्हें दरवाजे में बंद कर दिया, लॉक लगा दिया बाहर से, ये ना जाएगा ना किसी को बताएगा। अब तो वो बड़े टेंशन में, वो अंदर से कहें भाई मुझे जाना है जाना है जाना है। फिर ललिता ने बोला अरे ऐसे बंद नहीं करते पापा, जाने दो, ये क्या कर रहे हो, जो होना है वो होकर रहेगा, जैसी भगवान की इच्छा। बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा, तो फिर विद्यापति ने लॉक खोला और फिर वो गए। वो विद्यापति नहीं, विश्वासु जी ने लॉक खोला और फिर विद्यापति वहां से गए। फिर बड़ा लंबा सफर करते करते, नदी नाले बहुत सारे जंगल पार करते 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 राजा के पास पहुंचे और राजा के पास खुशी से उछल गए, महाराज महाराज बहुत बड़ी खुशखबरी है, पता चल गया नीलमाधव कहाँ है। वो इतने खुश कि उनको लगे कि अभी 1 मिनट भी ना रुकूं, इतने थके हुए थे, इतना लंबा सफर करके आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे, फिर भी उनको लगे कि अभी के अभी मैं भगवान को लूं और मतलब महाराज को लूं और भगवान के दर्शन करा दूं। उन्होंने कहा बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र की ही वाइब्रेशन अलग है, वहां तो शेर और हिरन भी साथ साथ खेलते हैं, और वो जो जहाँ भगवान है वो तो साक्षात वैकुंठ धाम है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको इस शरीर के साथ ही वैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। महाराज ने सुना, इंद्रद्युम्न ने, महाराज इंद्रद्युम्न तो खड़े हो गए सिंहासन से, चलो 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 चलो। महाराज चलने लगे तो उनकी वो बोली पत्नी के भाई मैं भी, महारानी बोली मैं भी जाऊंगी साथ में। महारानी जाने लगी तो मंत्रीगण बोले मैं भी जाऊंगा साथ में। तो टोटल कितने लोग हो गए, 15-20 नहीं, पूरा का पूरा स्टेट तैयार हो गया। इतनी सुंदर जगह, भगवान साक्षात वहां पर है, साक्षात वैकुंठ लोग है, हम भी जाएंगे। तो वहां 15-20 100-50 नहीं, हजारों के उसमें लोग तैयार हो गए। ना तो कोई होटल की बुकिंग थी, ना खाने का अरेंजमेंट था, उस टाइम पे कुछ होता नहीं था, ना कोई व्हीकल था, ना प्लेन था, ना ट्रेन थी, ना चैरियट था, कुछ नहीं, सब ऐसे ही पैदल चल पड़े। सबने कहा जो जंगल के फल होंगे वो हम खा लेंगे, जंगल में ही टेंट लगा के रह लेंगे, जंगल सफारी करेंगे, सब तैयार, ठीक है भाई। सारी जनता चल दी, सब चले 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 चले। अब वो फिर आने में जब इतने सारे लोग, लेडीज बच्चे सब आएंगे तो और ज्यादा टाइम लगा। इस बीच में यहाँ बारिश भी हुई, तो जो जो सीड्स विद्यापति ने गिराए थे वो पौधे इतने टाइम में इतने बड़े बड़े हो गए। विद्यापति भी आराम से जैसे ही उस नदी के पास पहुंचे जहां पर जिसकी दूसरी तरफ शेर और वो खेल रहे थे हिरन, तो उन्होंने दिखाया महाराज को, महाराज देखिए पहुंच गए पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच गए महाराज। तो बोले तुम्हें कैसे पता, कि देखो 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 वहां पर हिरन और शेर सब खेल रहे हैं, सारे जानवर हैं यहाँ पर। महाराज भी एकदम अच्छा, हाँ बात तो सही है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये। फिर उसके बाद विद्यापति उनको लेकर उस रास्ते से जो सीट्स के वहां, उन्होंने देखा कि तुम्हें रास्ता पक्के से पता है, महाराज ने उनसे पूछा इंद्रद्युम्न ने। तो कहता हाँ देखिए मैंने यहाँ सीट गिरा दिए थे, बारिश हो गई है, वहां बारिश बहुत होती है, तो देखिए बारिश हो गई है, सारे पौधे उग गए हैं, ये सारे सरसों के पौधे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, फिर महाराज को लगा कि भाई सही आदमी को भेजा था, इंटेलिजेंट तो है विद्यापति। फिर वो वहां पहुंचे, लेकिन महाराज इतने खुश कि आज हमें दर्शन होने वाले हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, नील माधव है ही नहीं वहां पर, नील माधव गायब। अब आप बहुत मन से, बहुत खुशी खुशी, बहुत दूर का सफर करके पैदल पैदल इतनी परेशान होकर आ रहे हो और आपको वहां भगवान ना मिले, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी महाराज इंद्रद्युम्न के ऊपर। महाराज इंद्रद्युम्न बहुत अफसोस में, बहुत ज्यादा अफसोस में आ गए महाराज इंद्रद्युम्न। उन्होंने कहा कि अब तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं इतने सारे लोग यहाँ आए, सब लोग बहुत अफसोस में। उन्होंने कहा मैं महानदी में कूद के प्राण दे रहा हूँ, मेरे को रहना ही नहीं है, मुझे जिंदा ही नहीं रहना, मैं इतने दिन से परेशान था, मैं कब से वेट कर रहा था, इतने टाइम बाद इतनी मुश्किलों से विद्यापति को दर्शन हो गए और भगवान मुझसे नाराज हैं, पता नहीं मुझे दर्शन नहीं देना चाहते, मैं महानदी में कूद रहा हूँ। तो उनको बड़ी मुश्किल से लोगों ने रोका, विद्यापति ने पकड़ा और लोगों ने रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपको जान देने की जरूरत नहीं है, भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये होती है भक्त की परीक्षा। यहाँ आप देखोगे कितनी बार इंद्रद्युम्न परेशान हुए, बार बार, तब जाकर उनको दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये इस स्टोरी में पता चलेगा। तो यहाँ पर इंद्रद्युम्न सर पकड़ के बैठ गए कि क्या मुसीबत है भाई, मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे, विद्यापति को हो गए, मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे, बड़े परेशान। तभी नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी टाइम लगेगा, रुक जाओ, हो गए दर्शन होंगे। फिर आकाशवाणी हुई, जब वो बहुत अफसोस में थे, प्राण वाण देने वाले थे, कि उन्होंने कहा विद्यापति को हो गए, मुझे नहीं हो पा रहा है, मैं ही पापी आत्मा हूँ, मेरे से कुछ गलती हुई होगी, बहुत गिल्ट में थे।
तो आकाशवाणी हुई कि भाई मेरा नील माधव रूप में समय पूरा हो चुका था, मैं अंदर ध्यान हो चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगा। अब दारू ब्रह्म क्या होता है? दारू ब्रह्म बोलते हैं एक वुडन लॉक, जैसे लकड़ी का आपने देखा है पेड़ में जो स्टेम होता है, तना वाला जो पार्ट होता है, देखिए पेड़ देखिए बड़े बड़े, उनमें जो मोटा वाला जो तने वाला पार्ट होता है, जो स्टेम वाला पार्ट होता है, उसको दारू बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो वुडन लॉग है उसकी फॉर्म में मैं आपके पास आऊंगा और उसमें मैं आपको दर्शन दूंगा, उससे आप मेरी मूर्ति बनवाना। तो अब वो कुछ तसल्ली में आ गए, उन्होंने लगा हाँ चलो ठीक है ऐसा होगा, और समुद्र के थ्रू आएगी वो वुडन लॉग। आकाशवाणी हुई तो वो वेट करने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर वो परेशान हो गए, इतने दिन हो गए हैं अभी तक नहीं आ रही है, कहाँ है, शायद आएगी नहीं, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है। तभी किसी ने आकर खबर दी, महाराज महाराज जल्दी आइए, देखिए समुद्र में क्या बहता हुआ आ रहा है। तो उन्हें गए, अब तो वो बड़े एक्साइटेड, उन्होंने कहा ठीक है, वो सामने देखा वुडन लॉग बहता हुआ आ रहा था, बहुत बड़ा लकड़ी का एक लट्ठा बहता हुआ चला आ रहा है। उन्होंने कहा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, लकड़ी का लट्ठा उठाएंगे। कारपेंटर को कहा कारपेंटर्स रेडी हो जाओ सारे की सारे, सारे कारपेंटर्स रेडी थे कि ठीक है लकड़ी का लट्ठा आएगा, भगवान बनाएंगे और ये पूजा शुरू, दर्शन हो जाएंगे भगवान के। लेकिन वहां क्या देखते हैं, जैसे ही वुडन लॉग किनारे आया, राजा दौड़े हुए गए कि वुडन लॉग उठा लूं। वो वुडन लॉग तो हिले ही नहीं, अपनी जगह से बिल्कुल भी इंच भी नहीं हिल पाया। राजा ने कहा इतना भारी वुडन लॉग, अच्छा अच्छा भगवान बनने होंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, विद्यापति को बुलाया, सबको बुलाया, सब आए, सबने हाथ लगाया, वो फिर टस से मस नहीं हुआ। फिर पूरी सेना को बुलाया, पूरी सेना आ गई, वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ। फिर हाथी बुलाए गए, हाथी घोड़े सब बुलाए, सबसे पकड़ पकड़ के खींचा चेन से, वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ। अब फिर भगवान इंद्रद्युम्न परेशान, इंद्रद्युम्न का लगता है भगवान मुझसे नाराज हैं, अब नहीं हो पाएगा, मुझे फिर दर्शन नहीं हो रहे। वो फिर सर पकड़ के बैठ गए, भाई ये तो बाहर ही नहीं आ पा रहा है, इससे कैसे मूर्ति बनेगी, कैसे दर्शन होंगे, क्या होगा। फिर उसके बाद नारद मुनि फिर आए, हर जगह हेल्प करने बेचारे नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि ने कहा भाई असली भक्तों को बुलाओ। असली भक्त कौन था इतनी स्टोरी में, असली भक्त कौन था? याद आ रहा है कौन ऐसा बंदा अभी मिसिंग है इसमें जो दारू ब्रह्म को बाहर निकाल सकता है? मैसेज करो या रेज हैंड करेंगे। हरीम, ओके, हरीम को अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कौन मिसिंग था, किसको होना चाहिए था यहाँ पर? ललिता के पिताश्री को। ललिता के पिताश्री, वेरी नाइस, हरी बोल, परफेक्ट। ललिता और ललिता के पिताजी तो मिसिंग थे, वो तो थे ही नहीं। वो इतने ट्राइबल पीपल, हाँ ट्राइबल्स तो थे ही नहीं यहाँ पर। अब कोई अगर भगवान को इतना प्यार करता है और भगवान वहां से गायब हो गए हैं, तो उनको तो होना चाहिए था, भगवान भी उनको उतना ही प्यार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया वो उनको बुलाओ विश्वासु जी को। तो विद्यापति दौड़ते 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 वहीं गए और जाकर फिर उनसे कहा, आवाज लगाई। वहां जाकर देखा कि वहां तो जहाँ ललिता और ललिता के पिताजी का घर वार था, ट्राइबल्स रहते थे वहां, तो इतने टाइम पे, इसमें भी बहुत टाइम निकल गया था, धीरे धीरे होते थे सारे काम। तो चारों तरफ जंगल ही जंगल हो गया था, लताएं और इतनी सारी बेल बेल आ गई थी, उनके घर पर कुछ नहीं दिख रहे थे। वो आवाज न लगाई, ललिता विश्वासु जी, ललिता विश्वासु जी, कोई सुन ही नहीं रहा है, ना ललिता ना विश्वासु जी, कोई नहीं सुन रहा है। तो उन्होंने कहा कोई सुन ही नहीं रहा, क्या करूं? अब वो बड़े परेशान, देखो मैं आया हूँ, मैं विद्यापति आया हूँ, मैं आया हूँ, कोई नहीं निकल के आ रहा। उन्हें लगा पता नहीं डेथ हो गई, क्या हो गया, ये लोग कहाँ चले गए। तब नारद मुनि आए, उनके कान में बोले ये मत बोलो, ये बोलो नील माधव आए हैं। फिर उन्होंने आवाज लगाई, विश्वासु जी नील माधव आए हैं, ललिता नील माधव आए हैं। ये सुनते ही झाड़ियों में से वो लोग निकल के बाहर आए, और वो क्या देखते हैं, वो लोग बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, इतने पतले। कैसे? क्योंकि नील माधव चले गए थे, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, उनके वियोग में वो रह नहीं पा रहे थे। लेकिन डेथ क्यों नहीं हुई उनकी? डेथ इसलिए नहीं हुई कि उनको वो छोटे बच्चे की तरह मानते थे ना, तो उन्हें लगा कि अगर वो भगवान आएंगे नील माधव कभी ना कभी तो वापस आएंगे, जब आएंगे और हम नहीं मिलेंगे तो उनकी केयर कौन करेगा। तो इस चक्कर में वो उनके प्राण कहीं अटके हुए थे, डेथ भी नहीं हो पा रही थी, वो न जी पा रहे थे न मर पा रहे थे, बहुत कमजोर हो गए थे। तो उन्होंने कहा कहाँ है नील माधव, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले अरे है ना, चलो चलो मेरे साथ चलो। वो लेकर गए, उन्होंने फिर उनको रास्ते में बताया कि ऐसे ऐसे भगवान ने आकाशवाणी करी है कि वो वुडन लॉग में आएंगे। वो गए, जाकर देखा तो वहां वुडन लॉग पड़ा हुआ था। तो जल्दी से जाके, जैसे बच्चे को गोदी में ले लेते हैं ना, ऐसे ही विश्वासु जी ने और ललिता ने लॉग को ऐसे पकड़ लिया। और वो क्या देखते हैं, इतने में राजा इंद्रद्युम्न देख रहे थे कि यहाँ इतने हट्टे कट्टे लोग, इतने पहलवान, हाथी घोड़े, वो तो लॉग उठा नहीं पा रहे, इतने पतले कमजोर से बिल्कुल काले काले ये स्केलेटन हुए, ये कंकाल उठाएंगे। वहां तो उन्होंने जैसे ही हक करा,
और यूं उठाया गोदी में ललिता और विश्वासु जी, लेकर लॉक को बाहर। राजा सब हैरान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम कि इतनी हैवी लॉक भी उठ गया इतने आराम से। अब राजा डर गए इंद्रद्युम्न की कहीं ये इधर उधर ना रख दें, तो जल्दी 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 उनको लेकर गुंडीचा मंदिर गए। आज भी वो जगह है, वो गुंडीचा टेम्पल। आप लोग अगर कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो पुरी मंदिर से बाहर, भगवान अभी जब रथ यात्रा निकलती है ना तो वहीं पे रहते हैं गुंडीचा मंदिर में। तो गुंडीचा मंदिर में लेकर गए उनको, और जहां पर वो मूर्तियां बननी थी उस रूम में उस लॉक को रखवाया। वहां रख के वहीं पे रखते ही विश्वासु जी का प्राण जो थे वो देह त्याग कर दिया उन्होंने अपना, क्योंकि विश्वासु जी तो भगवान का ही इंतजार कर रहे थे, तो उनका देह त्याग हो गया। अब चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, फाइनली लॉग आ गया। अब लॉग आ गया तो राजा क्या खुश, ठीक है भाई कारपेंटर्स आ जाओ, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया कारपेंटर, उनकी बहुत अच्छे जो कारपेंटर्स थे पूरे, उनकी टीम को बुला लिया गया। हाँ भाई आ जाओ, चलो कौन करेगा इस काम को। राजा को लगा अब तो प्रॉब्लम सॉर्टेड, अब तो ये लॉग भी आ चुका है यहाँ पर, अब तो बस मूर्ति बनानी बाकी है, मैं दर्शन करूंगा, काम हो गया। अब एक कारपेंटर आया, सबसे बेस्ट कारपेंटर आया, उसने कहा मैं करूंगा इस काम को। अपने सारे औजार वौजार लेके वो गया रूम में और उसने खट करी, उसकी एक हथौड़ी टूट गई। दूसरी बार खट करा लॉक को, फिर दूसरी टूट गई। अब उसको लगा ये क्या हो रहा है, मेरे तो सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे चले जा रहे हैं, मैं तो लॉक को टच भी नहीं कर पा रहा। वो बाहर आ गया, उसने कहा मेरे तो नहीं हो पा रहा, मेरे तो सारे इंस्ट्रूमेंट टूट गए। राजा ने कहा बेकार इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें अच्छे इंस्ट्रूमेंट लाने चाहिए थे। दूसरा बोला महाराज मेरे बहुत पक्के इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा लोहा है इनका, मैं करूंगा इसको। बोले ठीक है अब तुम जाओ। उसने जाकर ट्राई करा, उसने आरी जैसी चलाई, उसकी आरी टूट गई। फिर उसने और इंस्ट्रूमेंट चलाए, उसके भी टूट गए, वो भी बाहर आ गया। अब राजा गुस्सा हो गए कि क्या बात है, हमारे राज्य में किसी के पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। फिर सब दूसरी जगह से मंगवाए गए, वो सारे लेकर औजार वौजार फिर और गए। ऐसे करते 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 10 20 50 कारपेंटर्स लग गए, लेकिन वो खरोच भी नहीं आई उसके ऊपर, एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाए। राजा ने फिर क्या करा, फिर सर पकड़ लिया। राजा बोला ये मूर्ति नहीं बनेगी, भगवान दर्शन नहीं दे रहे मुझे। राजा फिर परेशान, बोले मैं तो सोच रहा था लॉग आ चुका है, पहले लॉग नहीं आ रहा था, भगवान नहीं मिल रहे थे नील माधव, वो अंतर ध्यान हो गए। फिर पानी में लॉग मिला तो 2 स्केलेटन लेकर आए, अब मैं क्या करूं, अब मूर्ति किससे बनवाऊं। अब तो वो स्केलेटन्स भी चले गए, वो जो ट्राइबल्स थे वो भी चले गए, वो नहीं करेंगे, अब क्या होगा। फिर नारद मुनि आए राजा को, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पेशेंस रखो, भगवान कुछ करेंगे। तो स्वयं भगवान आए वहां पर एक बुजुर्ग के रूप में, और नाम था उनका अनंत महाराणा। एक कारपेंटर की फॉर्म में आए, एक सा आदमी सफेद धोती कुर्ते में, अनंत महाराणा नाम का, और वो खुद भगवान ही उस कारपेंटर की फॉर्म में आए थे। तो अगर उन्होंने बोला कि मैं बनाता हूँ, सारे कारपेंटर खड़े हो गए, हम यंग, हम इतने अच्छे, हम इतने स्ट्रॉन्ग, और ये बुजुर्ग आदमी ये कैसे बना लेंगे भाई। तो महाराज ने कहा देखो तुम लोगों से तो हो नहीं रहा था ना, वैसे भी बन तो पा नहीं रही है, हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है कारपेंटर जो इसको बना पाए, तो कोई बात नहीं, इनको चांस देते हैं। उन्होंने कहा ओके ठीक है आप बना दो। पर उस कारपेंटर ने बोला कि मेरी एक कंडीशन है। तो बोले कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। तो बोले कंडीशन ये है कि जब मैं जाऊंगा अंदर रूम में तो 21 डेज तक कोई भी डोर नहीं खोलेगा। बोले डोर नहीं खोलेगा मतलब, बोले तुम लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, मैं अंदर से डोर लॉक कर लूंगा और मैं अंदर उसको बनाऊंगा, लेकिन आप लोग कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोले पक्का कि हाँ। बोले खाना पीना, बोले वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, मेरी टेंशन मत लो, खाना पीना ये वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। राजा इतने कीन थे दर्शन करने के लिए, व्याकुल हो रहे थे, इतने ज्यादा परेशान थे कि वो एग्री कर गए। कुछ लोगों को लगा डाउटफुल कि भाई ये कैसी बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं 21 डेज तक मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जो कारपेंटर थे बुजुर्ग ब्राह्मण वो अंदर चले गए, वो खटपट 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 आवाज आने लगी। जब खटखट की आवाज आती थी, लकड़ी कट रही है, कुछ हो रहा है, तो फिर सब लोग जाते थे दरवाजे पे कान लगाते थे, अच्छा आवाज आ रही है, हाँ काम हो रहा है, अच्छा आवाज आ रही है, हो रहा है। अब हर कोई जाता था कान लगाता था, खट 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 खट, हाँ बन रही है, मूर्तियां बन रही हैं। फिर दूसरे दिन गए, खट 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 खट, अच्छा। फिर थर्ड डे, अच्छा आरी चल रही है, हाँ काम तो हो रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 9th डे तक आवाजें आती नहीं, सब कान लगाते थे, सबको लगता था हाँ काम हो रहा है। 9th डे आवाजें आना बंद।
कोई आवाज नहीं। अब लोग कान लगा रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक दिन 9th डे निकल गया, फिर 10th डे लगाया, फिर सुनाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद 11th डे हुआ, फिर सुनाई नहीं दे रहा। अब गुंडीचा महारानी, महाराज को तो लग रहा था हाँ ठीक है, उन्होंने बोला है 21 डेज तक नहीं खोलना है, लेकिन उनकी जो पत्नी थी गुंडीचा महारानी, वो परेशान हो गई। उन्होंने यहाँ लड़ाई शुरू कर दी राजा इंद्रद्युम्न से। भाई आपने बुजुर्ग आदमी को 11 दिन से बंद कर रखा है, 3 दिन से आवाज नहीं आ रही, कहीं अगर उनकी डेथ हो गई, खाया नहीं है, पिया नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, काम में लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं डेथ हो गई हो, दरवाजा खोल लो। वो मना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, उसने मना करा है, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो बोली नहीं नहीं, वो मना कर रहे, वो खोल लो, कहीं ऐसा ना हो अगर उनकी डेथ हो गई तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कहाँ भगवान 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 कर रहे हो, यहाँ ब्राह्मण की हत्या का पाप लग जाएगा हमारे ऊपर, हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, राजा ने नहीं 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 नहीं, नहीं डोर वोर नहीं खुलेगा, 21 डेज तक के लिए मना है, कोई डोर नहीं खुलेगा। अब गुंडीचा महारानी बहुत गुस्सा होने लगी। अब तो भाई आवाज आ नहीं रही है। गुंडीचा महारानी कह रही है वो बुड्ढे बाबा की डेथ ना हो गई हो, कहीं वो मर ना गए हो, प्राण ना त्याग दिए हो। महाराज अड़े हुए थे कि नहीं ये नहीं खुलेगा, उन्होंने बिल्कुल मना करा है। इतनी केओस, इतना प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम। अब आप बताओ क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है। ओके शनाया। शनाया को अनम्यूट कर दीजिए। मैम हाँ जी। मैम आई थिंक उनने डोर खोल दिया था महारानी ने, लेकिन वो बन चुकी थी, लेकिन मूर्ति के ना हाथ और पैर नहीं थे। अच्छा, आपने पढ़ी हुई है स्टोरी। यस मैम, मेरी मम्मा ने मेरे को सुनाई थी। ओके, मुझे तो कल ही पता। किसको सुनाई थी, मम्मा ने मेरे को सुनाई थी एक किसी बार। ने सुनाई थी। अच्छा मम्मा ने मम्मा। सुनाई थी तभी। ओके ओके, आप होकर आए हो, पूरी होकर आए हो, आप दर्शन करें। नहीं मैम। कोई बात नहीं, भगवान आपको जल्दी बुलाएंगे। मैम लेकिन मैं कुंभ जरूर गई हूँ और अब वृंदावन जाऊंगी। अरे वाह, वेरी गुड, हरी बोल। अच्छा पलवित, पलवित साहू। मैम हाँ जी। after they opened the door, God went there, but after after this, one of Maharaj checked this Jagannath's Murti. What is inside? So totally he hears that Krishna's heart was there inside. Correct? कृष्णा, ओके नहीं, करेक्ट नहीं करेक्ट तो कल पता चलेगा, आज तो ये सस्पेंस ही है। अच्छा यू आर फ्रॉम उड़ीसा। Yes, I'm from Odisha. ओह I दैट्स know व्हाई। Odisha's language, Odia. अच्छा यू नो ओडिया लैंग्वेज, वेरी नाइस। ओके दैट्स व्हाई यू नो एवरीथिंग। Yes. ओके, हरी बोल, वेरी गुड। और नेक्स्ट और कौन बताएगा मुझे, तान्या। मैम इवेंचुअली वो डोर खुल जाता है और फिर उसमें वो इनकम्प्लीट हो जाता है। सस्पेंस तो अभी मुझे भी है। ओके, वो इनकम्प्लीट थे या ऐसे ही रहने थे, ये भी तो एक है सस्पेंस। वो लाइक पूरा नहीं बने थे। आपको क्या लगता है वो इनकम्प्लीट थे। हाँ लाइक उसके कुछ ओके बॉडी पार्ट्स थे और कुछ नहीं थे। ओके ओके, वेरी नाइस, हरी बोल। विभांशी, विभांशी त्रिपाठी। मैम उन्होंने 6 डेज बाद डोर खोल दिया था और इसलिए सिक्स डे बाद नहीं था, 11th डे बाद, 11th डे बाद हाँ। खुला, 6 डे नहीं। हाँ क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था, इसलिए वहीं पे ब्रह्मा जी वो छोड़कर चले गए थे मूर्ति आधी अधूरी, और फिर उन लोगों ने उसी की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कल करेक्शन मिलेगा। ओके मतलब वो मूर्ति आधी अधूरी है या एक्चुअल में ऐसी ही है, ये आपको नेक्स्ट में सुना जाएगा। ओके हरीम, अभी अभी आ रही हूँ मैं आपके पास। हाँ हरीम।
आप बताओ। मैम मुझे लगता है कि जब उनने गेट खोला होगा तब मूर्ति के पैर नहीं बने होंगे और तो उसी समय वो भगवान जी वहां से छोड़ के चले गए होंगे। ओके मैम ठीक है। भगवान ने चाहा होगा कि हम इसी रूप में आएंगे सबके सामने, हाँ हम गेट में खटखट नहीं होगा 9-10 जिससे ये गेट खुल जाएगा। हाँ, ये सब है तो भगवान की ही प्लानिंग है सारी की सारी, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही। ओके पल्लवित, अभी और बच्चों के भी हैंड रेज हैं, पहले उनसे ले लूं फिर आपसे लूंगी। वृषांक, वर्षिका। मैम वैसे भी हो सकता है कि लास्ट में वो 21 डेज में ही खुल जाए और फिर गॉड अपने रूप में आ जाए और दिखा दे कि हाँ मैंने मूर्ति बना दी है, और फिर किंग उसे मांगे कि नेक्स्ट टाइम मैं आपका पूजा करूंगा और आपको सारी चीज आपका पूरा करूंगा। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ये तो सस्पेंस अब कल ही खुलेगा, कल ही पता चलेगा आपको, कल स्टोरी सुननी पड़ेगी, है ना? ठीक है। हाँ ओके दिव्यांशु। मैम, कैन आई लीव? यस यू कैन लीव। ओके दिव्यांशु को अनम्यूट करते हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मुझे लगता है कि जब रानी ने गुस्से से दरवाजा खोल लिया तब ये भगवान हाँ देखे कि उनका वो प्रॉमिस वो तोड़ दिए, हाँ मूर्ति को आधा करके चले गए। हाँ, यू आर ऑल्सो फ्रॉम उड़ीसा, Yes. राइट? उड़ीसा वालों से हमें नहीं पूछना चाहिए, उन्हें सब पता होता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। हरी बोल। हरे कृष्णा बेटा। प्रत्युष गुप्ता। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मुझे लगता है कि जब रानी ने गुस्से से दरवाजा खोला होगा तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए होंगे। ओके हो सकता है भगवान प्रकट हो गए हो। कल देखनी पड़ेगी हमें स्टोरी आगे की क्या है, तभी पता चलेगा। उन्नत गर्ग। यस मैम। मैम को लगता है कि भगवान के पैर नहीं बने होंगे। अच्छा पैर नहीं बने होंगे, उससे पहले ही रानी ने डोर खोल दिया। यस मैम। ओहो, अगर रानी डोर नहीं खोलती तो पैर बन जाते ना, आपको भी लगता है? यस मैम। ओके, ये तो प्रॉब्लम हो गई। कामाक्षी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम तब रानी ने दरवाजा खोला होगा तो वो हम सीधा उनके सामने प्रकट हुए होंगे और उनको सीधा दर्शन हो गए। अच्छा उनको सीधा दर्शन हो गए, यानी रानी का गुस्सा करना बिल्कुल ठीक रहा। कल की स्टोरी का तो मुझे सस्पेंस हो रहा है आपकी क्या होने वाला है। ओके समीक्षा। समीक्षा सिंह। मैम हाँ जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। वो जो जब उन्होंने गेट खोला था जो उसके अंदर जो बना रहे थे मूर्ति, वो उसी के अंदर थे क्या? वो गायब हो गए थे उसके ये तो अंदर? बेटा अब कल गेट खुलेगा तभी पता चल पाएगा, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अब तो मुझे भी सस्पेंस हो रहा है कि कल क्या होने वाला है, मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ कल के लिए। तो कल आएंगे स्टोरी में तब पता चलेगा, ठीक है? कल सुनेंगे आगे की स्टोरी। कृषिका माली। उन्हें तो और भी बच्चे हैं ना बेटा, उनका ले लूं? आपका कोई मैसेज हो तो, और ठीक है अभी लूंगी लास्ट में। हाँ कृषिका बताइए। मैम कैन आई लीव? हाँ बेटा अभी बस 1-2 मिनट में खत्म करते जाते हैं, 1-2 बच्चों को और सुन ले फिर सारे बच्चे जा सकते हैं। उन्नत गर्ग कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम क्या जय जगन्नाथ कृष्ण नारायण जी का 10वां अवतार है? नहीं नहीं नहीं, दश अवतारों में नहीं आते जगन्नाथ जी,
पर जगन्नाथ जी जो चार धाम यात्रा होती है ना हमारी, उसमें चार धामों में से बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह है, मस्ट है और एटर्नल है, मतलब शुरू से थी। कई बार प्रलय आई, सब कुछ गया, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्ति, मतलब जगन्नाथ जी के विग्रह, जगन्नाथ जी, बलदेव महाराज, सुभद्रा महारानी के विग्रह, ये मंदिर, ये प्रलय में भी नहीं गया है, शुरू से था। कब से है मतलब पता ही नहीं हमें ये कब से था और आगे कब तक रहेगा। प्रलय में भी ये जगह नष्ट नहीं होती। मैम 2 बार आ चुका था। 2 बार क्या आ चुका था बेटा? मैम प्रलय 2 बार नहीं, कई बार, मतलब हम लोग पूरी जब गए थे तो हमें वहां बोला उन्होंने कि कई बार प्रलय आ चुकी है, और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर यहाँ वो करी थी, लेकिन मंदिर था, है और हमेशा हमेशा रहता है, सदियों से है। ओके, लास्ट एक स्नेहा का और लूंगी मैं, टाइम हो गया, फिर हम कल की बात करेंगे। मैम शायद रानी ने दरवाजा खोला होगा और भगवान मूर्ति छोड़कर चले गए। बहुत सारे ऑप्शन है बेटा, आज तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो अब कल ही पता चलेगा स्टोरी में एक्चुअल में हुआ क्या होगा। एक अयांश को और लेते हैं, अयांश बोरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ अयांश, आपको क्या लगता है? मैम मुझे लगता है कि रानी ने डोर खोल दिया हो और वो बना नहीं हो। अच्छा, ओहो, चलो अब तो कल ही देखेंगे, तो कल फिर मिलेंगे, सारे बच्चे आएंगे और कल, अच्छा शनाया 1 मिनट बस, एक अनाउंसमेंट कर दूं फिर सुनती हूँ मैं आपकी बात। कल सारे बच्चे आएंगे और कल हम देखेंगे कि डोर खुलता है तो क्या होता है अंदर। खुलता भी है 11th डे पे या 21 डे पे खुलेगा? तो उड़ीसा वाले सारे बच्चों को पता है, दिव्यांशु को भी पता है, और एक और था, ये इनको भी, पल्वित साहू को भी पता है, तो ये लोग सीक्रेट नहीं खोलेंगे। ओके ओके दिव्यांशु, सीक्रेट रखेंगे हम लोग, बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है उनको सीक्रेट हम कल बताएंगे, ठीक है? तो उड़ीसा वाले सारे बच्चे हमारी हेल्प करेंगे। ओके, अच्छा शनाया आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बेटा बोलो। मैम हाँ जी बेटा। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब ललिता और उसके पापा कमजोर हो गए थे तो फिर भगवान जी को तरस नहीं आया उन पे, जैसे वो समझते थे कि वो मेरे बच्चे हैं, तो वो उनको तरस नहीं आया उन पे? तरस आया तभी तो भगवान उनके बिना उठे नहीं, भगवान भी उनसे प्यार करते थे ना, नहीं तो भगवान फिर इतने हैवी कैसे होते? भगवान चाहते थे कि ललिता और विश्वासु जी उनका वेट कर रहे हैं, तो जब तक ललिता और विश्वासु जी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं समुद्र के किनारे से नहीं हटूंगा। और वो इतने कमजोर हो गए थे, बिल्कुल पतले हो गए थे, तो जैसे ही उन्होंने उनको हक करा तो भगवान कितने हल्के हो गए, तो भगवान को तरस आया ना, भगवान भी उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि नहीं, मेरे भक्त जब तक यहाँ नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, उन्होंने अपना विजन इतना बढ़ा लिया था। आज भी बेटा जगन्नाथपुरी की जब यात्रा निकलती है, रथ निकलता है, तो भगवान की मर्जी होती है। भगवान बाहर आ रहे हैं अपने मंदिर से, किसी मंदिर में ऐसा नहीं होता, भगवान आते हैं अपने जितने भी भक्त हैं उनका दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी तो बहुत 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 दयालु हैं और वो अपनी मर्जी से चलते हैं, उनको लगता है कि नहीं निकलना, मुझे रात को निकलना है, रात को चलते हैं। रथ यात्रा चल रही होती है, रथ को पहुंचना होता है, नहीं अगर उनका मन है कि मैं अभी रथ रोड पे ही रहे उनका, तो वो रुक जाता है रथ, अपने आप नहीं चलता। आज भी ऐसा होता है कि लोग लगे रहते हैं, भीड़ लगी रहती है धक्का देने में, रथ नहीं हिलता अपनी जगह से। भगवान को रथ में नहीं चढ़ना तो नहीं चढ़ते। तो भगवान बहुत दयालु है, अपने भक्तों का बहुत बहुत वेट करते हैं और भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। जगन्नाथ जी तो बहुत दयालु है। जगन्नाथ जी द्वारका वाले कृष्ण भगवान और ब्रज के जो कृष्ण भगवान है, दोनों का मिक्स रूप है, वो आपको कल स्टोरी में पता चलेगा, ठीक है? मेरा एक और क्वेश्चन है बेटा अभी टाइम हो रहा है, पल्वित का सुन लो, पल्वित भी रेस कर रहा है, आप मुझे मैसेज करना फिर मैं आपको आंसर दूंगी। ओके पल्वित, लास्ट लास्ट पल्वित, फिर हम बाकी बच्चे, अक्षय, स्नेहा, बेटा मैसेज कर देना प्लीज, टाइम हो चुका है, 7 बजने वाले ना। लास्ट पल्वित बहुत देर से कर रहा था, आप लोग मैसेज कर दो, मैं आंसर दे दूंगी। हाँ पल्वित। मैम हाँ बेटा। there is also one story that I'll not tell to everyone. That is why Jagannath has big eyes. हाँ कल कल होगा ये सारा डिस्कशन, अपन लोग कल करेंगे, ठीक है? तो कल आपसे भी सुनेंगे और बाकी बच्चों से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं। ओके, हरे कृष्णा। Hare Krishna.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा everyone. कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. So I hope you all enjoyed today's session and stay tuned for tomorrow session. And आपको आज का सेशन कैसा लगा मेरे को भेजना, हाँ ठीक है, मैं मैम को भेजूंगी रिव्यू, मतलब आपको कैसा लगा, आपने पहली बार सुना या फिर आपने पहले से सुना था ये वाली कथा, आप मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, या फिर शिवानी मैम या फिर तनिषा मैम, किसी को भी। हरे कृष्णा। एंड जिसका डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, मैं मैम को फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है स्नेहा स्नेहा, एंड मैं वेट करूंगी आपके डाउट का, ठीक है। नेहा एंड अक्षय, आप दोनों कर देना डाउट, आपका कुछ डाउट था ना, तो टाइम हो गया, हम कर लेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। ये तनिषा मैम, ये ओके, तनिषा मैम कैन एंड द सेशन। Hare Krishna. मैम